नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग झारखंड के इतिहास का जो सीरीज़ स्टार्ट किए थे उसको हम लोग जारी किए हैं। तो थ्योरी चैप्टर समाप्त हो चुका है, लगभग 2 चैप्टर बचा हुआ है और उसका एमसीक्यू हम लोग आज करने वाले हैं। तो आज हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं नामकरण का। ठीक है, झारखंड का नामकरण कौन कौन सा नाम पड़ा था और किस किस समय पड़ा था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, इस राज्य का नाम झारखंड क्यों पड़ा? ए आपका पहाड़ियों की बहुलता के कारण, बी आपका पठार की बहुलता के कारण, सी आपका वन एवं झाड़ियों की बहुलता के कारण, डी आपका जनजातियों की बहुलता के कारण। तो पहला का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका? वन एवं पहाड़ियों की बहुलता के कारण झारखंड राज्य का नाम झारखंड पड़ा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ए आपका विष्णु पुराण में, बी आपका कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, सी आपका आयनेयकवरी में, डी आपका ऐत्रेय ब्राह्मण में। तो दूसरा का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया? झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया? ए है आपका 7वीं शताब्दी में, बी आपका 10वीं शताब्दी में, सी आपका 11वीं शताब्दी में, डी आपका 13वीं शताब्दी में। तो तीसरा का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13वीं शताब्दी में झारखंड शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? यह आपका कुकुटलाट प्रदेश, बी आपका झारखंड प्रदेश, सी आपका कीकट प्रदेश, डी आपका मुरण प्रदेश। तो 4 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद में कीकट प्रदेश के नाम से झारखंड का उल्लेख किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्न में से किस वेद में झारखंड को व्रात्य नाम से संबोधित किया गया है? व्रात्य नाम से किस वेद में झारखंड को संबोधित किया गया है? ठीक है, ए आपका ऋग्वेद में, बी आपका सामवेद में, सी आपका अथर्ववेद, डी आपका यजुर्वेद। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अथर्ववेद में व्रात्य नाम से झारखंड को संबोधित किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, वैदिक साहित्यों में झारखंड की जनजातियों के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? वैदिक साहित्यों में झारखंड की जनजातियों के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया गया? ए आपका शूद्र, बी आपका अस्पृश्य, और सी आपका असुर, डी आपका अनह। तो 6 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असुर शब्द का प्रयोग किया गया वैदिक साहित्य में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, निम्न में से किस वेद में असुरों को लिंग पूजक या शिष्णों का देव कहा जाता है? ए आपका ऋग्वेद में, बी आपका सामवेद, सी आपका अथर्ववेद, डी आपका यजुर्वेद। तो 7 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, तुजुक ए जहांगीरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? यह आपका खोखरा, बी आपका छोटा नागपुर, सी आपका झारखंड, डी आपका कुकुट। तो 8 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खोखरा। ठीक है, तुजू के जहांगीरी में झारखंड को खोखरा कहा गया। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड प्रदेश को संबोधित किया गया है। ये आपका खोखरा, बी आपका छोटा नागपुर, सी आपका झारखंड, डी आपका कुकुट। ठीक है, तो 9 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुकुट, झारखंड को कुकुट देश के नाम से संबोधित किया गया। ठीक है, 10 है आपका, किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंड्र नाम से किया गया है? ए है आपका वायु पुराण में, बी है आपका ऐत्रेय ब्राह्मण, सी आपका भागवत पुराण, और डी है आपका विष्णु पुराण। ठीक है, तो 10 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड्र नाम से संबोधित किया गया। किसको? झारखंड को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड को किसी दूसरे नाम से संबोधित किया गया है? यह आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र, बी आपका अकबरनामा, सी आपका तारीख बंगला, डी आपका फिरोज शाही में। तो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र में झारखंड को दूसरे नामों से संबोधित किया। बाकी बात अकबरनामा, तारीख बंगला, तारीख फिरोज शाही में सभी में झारखंड के नाम से ही जाना गया। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 12 आपका, टालमी ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? टालमी ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? ए आपका झारखंड, बी आपका कलिंग देश, सी आपका खुखरा, डी आपका मुंडल। तो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंडल के नाम से संबोधित किया है टालमी ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, वायु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? ए आपका मुंड, बी आपका मुरंड, सी आपका पुंड, डी है आपका पुंडरिक। तो वायु पुराण में आपका हो जाएगा 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुरंड। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, विष्णु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? विष्णु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? ए आपका खोखरा, बी आपका मुरंड, सी आपका मुंड और डी है आपका विष्णु पुंडरिक। ठीक है। तो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या आपका, मुंड। ठीक है। विष्णु पुराण में मुंड नाम से झारखंड को संबोधित किया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, फाहियान द्वारा झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? फाहियान द्वारा झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? ये आपका कुकुटलाड, बी आपका मुंडल, सी आपका किकट प्रदेश, डी आपका छोटा नागपुर। तो 15 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फाहियान ने कुकुटलाड के नाम से झारखंड को संबोधित किया है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, भागवत पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? भागवत पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? ये आपका मुरंड, बी आपका मुंड, सी आपका कलिंग देश, डी आपका किकट प्रदेश। तो 16 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या आपका, किकट प्रदेश के नाम से संबोधित किया गया है किसमें? भागवत पुराण में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, छोटा नागपुर नाम से झारखंड को निम्न में से किसके द्वारा संबोधित किया गया है? छोटा नागपुर नाम से झारखंड को निम्न में से किसके द्वारा संबोधित किया गया? ए आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, बी आपका समुद्रगुप्त, सी आपका फाहियान, डी आपका ह्वेनसा। तो 17 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा झारखंड को छोटा नागपुर के नाम से संबोधित किया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, इतिहासकार बुकानन ने किस स्थान से लेकर बीरभूम तक के संपूर्ण पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया है? इतिहासकार बुकानन ने किस स्थान से लेकर बीरभूम तक के संपूर्ण पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया गया? ये आपका गया, बी आपका बनारस, सी आपका सासाराम, डी आपका इलाहाबाद। तो 18 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बनारस। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, 1834 ईस्वी में स्थापित दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था, जिसके बाद रांची के नाम से जाना गया? ये आपका मैकलुस्कीगंज, बी आपका मेदिनीनगर, सी आपका किशनपुर और डी आपका वीरभूम। तो 19 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किशनपुर। ठीक है। 1834 में दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय किशनपुर था, जो रांची के नाम से जाना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, झारखंड शब्द का सर्वप्रथम पुरातात्विक प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? यह आपका अशोक के अभिलेख से, बी आपका 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र से, सी आपका समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रसिद्धि से, डी आपका हाथी गुम्फा अभिलेख से। तो 20 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र से। ठीक है। हम लोग 51 क्वेश्चन करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। और पसंद आ रही हो तो अपने इस वीडियो को नीचे रेड बटन होगा उसको भी दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आपका, महाभारत काल में झारखंड निम्न में से किस बृहद्रथवंशी सम्राट के अधिकार क्षेत्र में था? महाभारत काल में झारखंड निम्न में से किस बृहद्रथवंशी सम्राट के अधिकार क्षेत्र में था? ए आपका बृहद्रथ, बी आपका कर्ण, सी आपका युधिष्ठिर, डी आपका जरासंध। तो 21 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जरासंध। ठीक है। जरासंध के अधिकार क्षेत्र में था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई है? महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई है? आपका कुकुट, बी आपका मुरंड, सी आपका पुंड और डी आपका पुंडरिक। तो 22 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुंडरिक। ठीक है।
महाभारत काल में दिग्विजय पर्व में झारखंड को पुंडरीक नाम से संबोधित किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, महाभारत में झारखंड के लिए निम्न में से कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया था? ए आपका पशुभूमि, बी आपका मुरंड, सी आपका पुंड, डी आपका आठवीं। तो 23 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पशुभूमि के नाम से महाभारत काल में संबोधित किया गया था। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया? ये आपका मुरंड, बी आपका आठवीं, सी आपका मुंड, डी आपका पुंडरीक। तो 24 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13वें शताब्दी के शिलालेख में आठवीं के नाम से संबोधित किया गया था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? आपका कांकजोल, बी आपका नरीखंड, सी आपका मुरुंड, डी आपका खोखरा। तो 25 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या आपका मुरुंड। ठीक है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को मुरुंड नाम से संबोधित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, तारीख फिरोजशाही में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? ए आपका आठवीं, बी आपका कुकुटलाड, सी आपका झारखंड, डी आपका मुंडल। तो 26 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका था। ठीक है। तारीख फिरोजशाही में झारखंड के नाम से झारखंड को संबोधित किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, तारीख बंगला में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? ए आपका खोखरा, बी आपका झारखंड, सी आपका कुकुटलाड, डी आपका कुकुट देश। ठीक है। तो 27 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है झारखंड। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सियार उल मुख्तरीन में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? ए आपका झारखंड, बी आपका मुरंड, सी आपका खोखरा और डी आपका कुकुट देश। ठीक है। तो 28 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड के नाम से संबोधित किया गया। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, ह्वेनसांग ने झारखंड के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया है? ए आपका खोखरा, बी आपका मुरंड, सी आपका किरोनासु कालाना, डी आपका हो से मातोना। ठीक है। ह्वेनसांग ने झारखंड के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया है? तो 29 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किरोनासु कालाना। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, मलिक मोहम्मद जायसी ने के निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड का शब्द उल्लेख किया गया? ए आपका पद्मावत, बी आपका अभिज्ञान शकुंतलम, सी आपका दोनों में और डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो 30 का जो सही आंसर हो जाएगा पद्मावत। ठीक है। पद्मावत किसकी पुस्तक है? मलिक मोहम्मद जायसी का। ठीक है। जिसमें झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, निम्न में से भक्तिकाल के किस कवि ने अपने दोहे में झारखंड का उल्लेख किया है? ए आपका कबीरदास, बी आपका रहीम, सी आपका मीराबाई, डी आपका सूरदास। तो 31 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कबीरदास के जो है उसी के दोहे में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, मुगल शासन के दौरान झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? मुगल काल के दौरान झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? ए आपका खोखरा, बी आपका कुकरा, सी आपका दोनों, डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो 32 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। ठीक है। क्या क्या? मुगल काल में खुखरा के नाम से भी जाना जाता था और कुकरा के नाम से भी झारखंड को जाना जाता था। ठीक है। 33 जो है, ऐने अकबरी में झारखंड के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है? ऐने अकबरी में झारखंड के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है? ए आपका कोकरा, बी आपका खंखरा, सी आपका उपयुक्त दोनों, डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो 33 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। उपयुक्त दोनों, कोकरा या खंखरा के नाम से। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में नरीखंड तथा बाद में कांगजोल के नाम से जाना गया था? ए आपका छोटा नागपुर, बी आपका कोल्हान, सी आपका संथाल परगना, डी आपका पलामू। ठीक है। तो 34 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या आपका संथाल परगना। ठीक है। प्राचीन काल में नरीखंड तथा बाद में कांगजोल के नाम से किसे जाना गया? संथाल परगना को। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, निम्न में से किस राजा के ताम्रपत्र में पहली बार
झारखंड का उल्लेख किया गया? निम्न में से किस राजा के ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख किया गया? ये आपका अशोक, बी आपका समुद्रगुप्त, सी आपका नरसिंहदेव द्वितीय और डी आपका चंद्रगुप्त मौर्य। तो 35 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरसिंहदेव द्वितीय। ठीक है, इसी के ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 से आपका, झारखंड को कर्क खंड के नाम से क्यों जाना जाता है? ये आपका वनों की अधिकता के कारण, बी आपका जनजातियों की अधिकता के कारण, सी आपका कर्क रेखा के गुजरने के कारण, डी आपका जंगली जानवरों की अधिकता के कारण। ठीक है, तो 36 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनजातियों की अधिकता के कारण झारखंड को कर्क खंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, कर्क सुवर्ण नाम से झारखंड के किस क्षेत्र को संबोधित किया गया है? ये आपका छोटा नागपुर, बी आपका संथाल परगना, सी आपका पलामू, डी आपका सिंहभूम। तो 37 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटा नागपुर को कर्क सुवर्ण के नाम से जाना गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? यह आपका पुंड्र देश, बी आपका आठवीं देश, सी आपका कलिंग देश, डी आपका कुकुट देश। तो 38 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या आपका कलिंग देश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? ये आपका छोटा नागपुर, बी आपका झारखंड, सी आपका मुरन, डी आपका जंगल महल। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटा नागपुर के नाम से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में जाना जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 से आपका, ह्वेनसांग ने राजमहल क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? अपनी पुस्तक सी यू की में किया है। ठीक है, ह्वेनसांग ने राजमहल क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक सी यू की में किया? यहाँ से क्वेश्चन बढ़ सकता है, ह्वेनसांग की पुस्तक कौन सी है? तो 2-3 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक सी यू की भी रहेगा। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता है। ऑप्शन ए आपका किलोनासु कालाना, बी आपका कनस्वन, सी आपका कीचिंकाइलो, डी आपका किलोनामा। ठीक है, तो 40 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कीचिंकाइलो के नाम से। ठीक है, ह्वेनसांग ने राजमहल क्षेत्र को अपनी पुस्तक में अपनी शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक सी यू की में कीचिंकाइलो के नाम से संबोधित किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 से आपका, इनमें से किसके सर्वेक्षण के आधार पर 1824 में दामिनी कोह के सीमांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी? ए आपका जॉन पेटीवार्ड, बी आपका कैप्टन टेनर, सी आपका कैप्टन विल्किंसन, डी आपके ए और बी दोनों। तो 41 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। ठीक है, जॉन पेटीवार्ड भी था और कैप्टन टेनर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, कैप्टन जॉन पेटीवार्ड और कैप्टन टैनर के सर्वेक्षण के आधार पर किस वर्ष दामिनी कोह के सीमांकन की प्रक्रिया पूर्ण हुई और संबंधित क्षेत्र को दामिनी कोह क्षेत्र घोषित किया गया? ए आपका 1820, बी आपका 1824, सी आपका 1830, डी आपका 1832। तो 42 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1832 ईस्वी में। ठीक है, कैप्टन जॉन पेटीवार्ड और कैप्टन टैनर के सर्वेक्षण के आधार पर दामिनी कोह की सीमांकन की प्रक्रिया 1832 ईस्वी में पूरी हुई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, इनमें से किस व्यक्ति ने रांची के लिए चुटिया नागपुर शब्द का प्रयोग किया है? ए आपका टैनर, बी आपका विल्किंसन, सी आपका JH हेविड, डी आपका रुक। तो 43 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, JH हेविड के द्वारा चुटिया नागपुर रांची के लिए प्रयोग किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 से आपका, दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये आपका 1820, बी आपका 1824, सी आपका 1831, डी आपका 1834। तो 44 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1834 ईस्वी में दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1834 में स्थापित दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? वे ए आपका विल्किंसनगंज, बी आपका मानभूम, सी आपका रामगढ़, डी आपका सिंहभूम। तो 45 का जो सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी रामगढ़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विल्किंसनगंज का अन्य नाम क्या है? किशनपुर, बी आपका विष्णुपुर, सी आपका रामपुर, डी है आपका सिंहपुर। तो 46 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए किशनपुर। ठीक है, विल्किंसनगंज का दूसरा नाम किशनपुर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 किशनपुर का नया नाम, ए आपको खूंटी, बी आपका सिमडेगा, सी आपका रांची, डी आपका गुमला। तो 47 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है? रांची। किशनपुर का नया नाम रांची है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, टालमी ने खरसावां के लिए इनमें से किस शब्द का प्रयोग किया है? टालमी ने खरसावां के लिए इनमें से किस शब्द का प्रयोग किया है? ए आपका मानभूम, बी आपका करतानिया, सी आपका जगन्नाथपुर, डी आपका राजमहल। तो 48 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करतानिया। ठीक है, टालमी ने खरसावां के लिए करतानिया शब्द का प्रयोग किया है। 49 क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में जंगल तरी के नाम से जाना जाता था? ए आपका संथाल परगना, बी आपका हजारीबाग, सी आपका छोटा नागपुर, डी आपका मानभूम। तो 49 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जंगल तरी के नाम से संथाल परगना को जाना जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 आपका, मेगास्थनीज ने इनमें से किस क्षेत्र की जनजातियों को मोदी गब्रोगोई नाम से संबोधित किया है? मेगास्थनीज ने इनमें से किस क्षेत्र की जनजातियों को मोदो गब्रोगोई नाम से संबोधित किया है? आपका किचुंग क्षेत्र, बी आपका नरीखंड, सी आपका मानभूम क्षेत्र, डी आपका राजमहल क्षेत्र। तो 50 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए किचुंग क्षेत्र को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है आपका, लास्ट क्वेश्चन। निम्न जनजातियों के झारखंड में निवास के आधार पर प्राचीन से नवीन सही क्रम बताएं। ये आपका कोरवा, मुंडा, असुर, चेरो, बी आपका असुर, कोरवा, मुंडा, चेरो, सी आपका चेरो, कोरवा, असुर, मुंडा, डी आपका असुर, मुंडा, चेरो, कोरवा। तो 51 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी असुर पहले आया, फिर कोरवा आया, फिर मुंडा आया, फिर चेरो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह आपका आंसर की आप चाहे तो मिला लीजिएगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लेलिस्ट बना दिया गया है झारखंड ज्योग्राफी का भी और हिस्ट्री का भी, और जैसे सीजल का कोठा जो उसका भी। आप चैनल में विजिट करके सीक्वेंस वाइज वीडियो को देख सकते हैं। इसी तरीके से रोज़ दिन प्रत्येक दिन वीडियो को अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। अपनी राय कमेंट सेक्शन में भी देना ना भूलें।